इसे जान से मार डालो। हरसान ने चीखते हुए अपने योद्धाओं से कहा। ध्रुव भी मुस्कुराता रहा, कहा, हलवा है, मार लोगे? और इतना कहते ही उसने अपने हाथ में परी के द्वारा दिए गए पुड़िये को लिया और फटाक से योद्धाओं पर फेंक दिया। उसके जहर ने काम करना शुरू कर दिया और योद्धा नशे में आने लगे। इतने में अरसान ने ध्रुव पर हमला किया। जंगल प्रहार। लेकिन जब तक वो हमला करता तब तक ध्रुव ऑक्टेन ब्लास्ट चिल्ला पड़ा था, जिसके हवा के झोंके से अरसान पीछे की ओर फिक गया। वो जमीन पर धराशायी होकर गिर गया। उसकी हालत नाजुक हो गई। इतने में ध्रुव सौर ने तेजी से परी का हाथ पकड़ते हुए गुफा के मुख की तरफ भागना शुरू किया। भागते भागते गुफा के द्वार के पास आया। अरसान चिल्लाया, देखो, ये ध्रुव भागने न पाए। दुश्मन का जिंदा रहना उचित नहीं है। जब तक बाकी पहरेदार, बाकी योद्धा ध्रुव के पीछे भागते, अरसान की हालत खराब हो चुकी थी और ध्रुव परी को लेकर गुफा के मुंह पर आ चुका था। इतने में परी ने अपने वाहन नील चील को बुलाया और ये दोनों उस पर सवार होकर आकाश की ओर चल पड़े। गुफा के मुख पर खड़े योद्धा तीर कमान हाथ में लेकर उस चील का निशाना बनाने लगे, लेकिन चील के पंखों ने उन तीरों को भी नीचे गिरा दिया। आकाश में पहुंचने के बाद डॉक्टर परी ध्रुव से पूछते हैं, अब तुम क्या करोगे? इस पर ध्रुव बोला, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। मैं जंगल की तरफ जाऊंगा और वहीं अपना ट्रेनिंग करूंगा। मुख्य इलाके में अपना ट्रेनिंग पूरा करूंगा, क्योंकि मैं अबाराबाद शहर गया तो ये अरसान और उसके टोली के लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे आप डॉक्टर क्या करेंगी? तो मैं सोचती हूँ कि बाकी योद्धाओं के पास चले जाऊं, क्योंकि वहां पर आकर अरसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यही बात चल रहा था, तब तक अंगूठी से विदुर बोले, ध्रुव, तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसे ही चुनौती से योद्धा बना जाता है। चुनौती का सामना करते रहो। मुश्किल हालात आते रहेंगे, लेकिन चुनौती ही इसका आगे का रास्ता है। इस पर ध्रुव सौर कहा, आचार्य, आपने तो मुझे बुरे समय में ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मैं इस भेड़िया टोली को अब छोड़ने वाला नहीं। इस पर आचार्य बोले, कैसे? भेड़िया टोली के जो मुखिया हैं, जो लीडर हैं, वो 2 सितारे वाले महादक्ष हैं। 2 सितारों वाले महादक्ष? हाँ, ये चुटकी लिए। इतने में कहे कि अगर तुमको उस महादक्ष से लड़ना है तो कम से कम तुम्हें दक्ष तो होना ही चाहिए। इस पर ध्रुव सौर चिंतित हो गया और वो डॉक्टर परी से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि भेड़िया टोली का लीडर कौन है और क्या है? तब डॉक्टर परी मजाक नहीं करते हुए हंसते हुए कहती है, देखो, भेड़िया टोली से लड़ना तुम्हारे लिए उतना वाकिफ और उतना आसान नहीं है, क्योंकि भेड़िया टोली के लीडर 2 सितारों वाले दक्ष हैं। दक्ष की बात सुनकर तब ध्रुव के चेहरे पर खुशी का ठिकाना न रहा और वो चुपचाप मुस्कुराने लगा। इधर ध्रुव ने अपना इरादा कठोर किया और मन ही मन बुद्ध बताया, भेड़िया टोली, तुमने मुझे दुश्मन बनाकर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे समूल नष्ट कर दूंगा। इसके लिए मुझे दक्ष बनना पड़े या महादक्ष, मैं कोशिश करूंगा और अपना ट्रेनिंग करके मैं बदला जरूर लूंगा। इस अबाबा शहर से भेड़िया टोली को मैं पूरी तरह खत्म कर दूंगा। यूं ही बातें चलती रही। ध्रुव और परी बात करते रहे और वो लोग मुख्य इलाके के सुदूर जंगल के करीब आ गए, जहां परी ने ध्रुव सौर को उतार दिया और वापस योद्धा टोली आ गई। योद्धा टोली में अरसान इंतजार कर रहा था। वो डॉक्टर परी से पूछा, डॉक्टर, ये ध्रुव कहाँ है? इस पर परी बोलती हैं, तुम कौन हो पूछने वाले? हालांकि तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो जंगल की तरफ चला गया है, अब तुमसे नहीं मिलेगा। वो तुमसे ज्यादा तेज है और अगली मुलाकात जब तुम्हारी उससे होगी तो इस बात को गांठ बांध लो, वो तुम्हें और तुम्हारे टोली को समूल नष्ट कर देगा। वो अपनी इच्छा शक्ति और अपनी प्रतिज्ञा का कठोर मनुष्य है और उसे किसी का डर नहीं है। तुमने उससे पंगा लेकर सही नहीं किया। आसान मुंह बनाया, फिर वहां से चला गया। इधर ध्रुव जंगल में कई तिलस्मी जानवरों से लड़ा, जिसमें से 2 तिलस्मी जानवर से वो मुकाबला जीत भी गया। 8 तिलस्मी जानवर से जान बचाकर भागा। उसके शरीर में शक्तियों का संचार महसूस हो रहा था, फिर भी थकावट हो रहा था।
अंत में उसे एक लाल खूनी भेड़िया दिखाई पड़ा, वो उस पर हमला करने वाला था। तभी ध्रुव ऑक्टेन ब्लास्ट की मदद से उस भेड़िए को मार दिया और उसके सर से तिलस्मी पत्थर निकाल लिया। वो तिलस्मी पत्थर काफी काम का था। फिर आगे बढ़ते हुए ध्रुव चला, रास्ते में उसे एक झरना मिला। उस झरने के निकट वो काफी स्थिर हुआ, पानी से अपने चेहरे को पोंछा और मन हल्का किया। आसपास देखने लगा, तभी झरने के पीछे, पानी के पीछे उसे कई गुफा नजर आए। उन गुफाओं को देखकर ये खुश हो गया और अपने ट्रेनिंग के लिए उसे सही समझ में आया। उसे लगा कि इस गुफा में वो अपने रहने का इंतजाम कर सकता है। वो झरने के पीछे चला गया और एक गुफा को साफ सुथरा करके वहां पर चमकते मोती से रोशन किया और अपने रहने का इंतजाम किया और वहीं पर अपनी अंगूठी से पूर्वज गुफा से प्राप्त उस काले कागज को निकाला जिसमें ईगल विंग्स की तकनीक थी। उस तकनीक पर महारत हासिल किया। अपनी अंदरूनी शक्तियों से ईगल विंग को काबू कर वह हवा में उड़ने के लायक अपने आप को बनाया। चूंकि वो रैंक 5 के जानवर का ईगल पंख था और रैंक 5 एक प्रकार से शक्तिमान के बराबर होता है, इसलिए ध्रुव की ताकत उतनी नहीं थी। बहुत ज्यादा दूर उड़ नहीं सकता था, बहुत ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता था, फिर भी उसे उड़ने की तकनीक आ गई। इतने में अंगूठी में उस कागज को रखकर फिर दूसरे कागज को निकाला और उसे पढ़ने लगा, लेकिन उसे कुछ ना समझ में आया। तो ध्रुव विदुर को आवाज लगाए, आचार्य जरा इस कागज को समझिए, ये क्या है। आचार्य उस कागज को देखे और बोले, अरे ये तो एक नक्शा है और ये नक्शा संसार की तीसरी सबसे ताकतवर दिव्य रोशनी सुलगते कमल की दिव्य रोशनी का पता है। दिव्य रोशनी की बात सुनकर ध्रुव को तो मानो जैसे सारा दुनिया मिल गया। वो तो इसे पाने के लिए लालायित था और उसके सपने लगे अब पूरे होने को हैं। इस नक्शे को वह सहेज कर अंगूठी में रख लिया। दूसरा दिन प्रारंभ हो गया। विदुर के निर्देशन में ध्रुव सर्ज का ट्रेनिंग प्रारंभ हो गया। झरनों के पानी के बीच में खड़ा रहकर शरीर को मजबूत बनाना, लट्ठों से लड़ना, लट्ठों से बचना, बड़े बड़े तनाव से टकराना, पैरों पर गुलाची मारना और विदुर के द्वारा बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करना। इतना ही नहीं, हर प्रकार से बचाव, रक्षात्मक और हमला करने की तकनीक का विस्तार करने लगा। यह ट्रेनिंग काफी दिनों तक चलता रहा। महीने दिन के अंदर इसके शरीर में शक्तियां बढ़ने लगी और शक्तियों के बढ़ाव के साथ साथ इनका मुकाबला तिलस्मी जानवरों से भी होता चला गया। विदुर का निर्देशन काम आ रहा था। धीरे धीरे शक्तियां ध्रुव के शरीर में प्रवाहित होती चली जा रही थी। इतना ही नहीं, समय रहते आसपास की जड़ी बूटियों को भी इकट्ठा कर दवाओं को निर्माण करना भी सीख रहा था। दवाओं के निर्माण के बाद उसका उपयोग करना और अपने प्रयास में तेजी लाना, यह ध्रुव सौर्य का काम था। हकीमी भी धीरे धीरे सीखने लगा। अब उसे दवा बनाने की बहुत सारी तकनीक पता लग चुकी थी। वो अच्छे और कारगर दवा बनाना शुरू कर दिया था। दवाओं के सेवन से उसका अपना ध्यान और शक्तियों को नाभि के निकट इकट्ठा करना काफी तेज और सरल गति से चलने लगा। अब उसके शरीर के अंदर नाभि के पास जो सफेद रोशनी दिखाई पड़ती थी, वो अब धीरे धीरे पीली रोशनी में बदलने लगी। उसकी शारीरिक क्षमता काफी हद से ज्यादा आगे बढ़ने लगा। इस पर ध्रुव सौर्य ही नहीं खुश था, विदुर भी काफी खुश हुए और कहने लगे कि जितनी तेजी से तुम बढ़ रहे हो, लगता है कि बहुत जल्दी तुम शक्तियों को संग्रह कर लोगे। एक बार जड़ी बूटी खोजते समय ध्रुव सौर्य का टकराव जंगली गोरिल्ला से हो गया, जो रैंक 2 का तिलस्मी जानवर था। वो हल्का सा घायल था, फिर भी रैंक 2 का तिलस्मी जानवर अपने आप में खतरनाक होता है। उससे युद्ध करते समय ध्रुव सौर्य काफी चोटिल हो गया, लेकिन अंत में वह उस जानवर को परास्त कर दिया। परास्त होने के बाद उसने उसका सर काटकर उसका भी तिलस्मी पत्थर निकाल लिया और अपने स्टोरेज अंगूठी में डालकर वापस चला आया। गुफा में आकर वो अपने प्रैक्टिस में लग गया, ध्यान करने लगा। उसकी शक्तियां असीम रूप से आगे बढ़ रही थी। विदुर ये सब भाप कर काफी खुश हो रहे थे कि चलो कम समय में यह काफी ताकतवर हो चुका था। लेकिन एक घटना और थी। गुफा में वापस आते समय उसकी मुलाकात
भेड़िया टोली के दो योद्धा से हो गया। उससे पता चला कि भेड़िया टोली का लीडर का बेटा ध्रुव सौर्य को किसी भी हद पर मारना चाहता था। वो चाहता था कि जैसे भी हो ध्रुव सौर्य को पकड़ लें और खजाने में प्राप्त जो भी चीज है उसे हासिल कर लें। इन इरादों को देखकर ध्रुव सौर्य को काफी गुस्सा आ गया। उसने योद्धा से बहुत सारी जानकारी लिया, तीसरे डिब्बे के बारे में जानकारी लिया। पता चला कि वो उसके पास है, लेकिन चाबी ना होने के कारण से उसे खोल नहीं पा रहा था। अंत में उसने मन बना लिया कि तीसरा डिब्बा वो हासिल करेगा। इधर भेड़िया टोली के दरबार में लीडर मूसा अपने बेटे से पूछते हैं कि ध्रुव सौर्य क्या बला है। इस पर उसका बेटा बोलता है, वो तो महज दो सितारों का एकलव्य है, पता नहीं, उससे डरने की कोई बात नहीं है। इस पर मूसा कहते हैं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हमें डॉक्टर से डरने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, बाजार में ये हल्ला उड़वा दो कि डॉक्टर को खजाना मिला है। ये बात जानकर लोग उस पर चढ़ जाएंगे और इधर ध्रुव सौर्य की खोज तेज कर दो ताकि हम उसका शिकार कर सकें। ये बात सुनकर लीडर का बेटा काफी खुश हुआ और सोचा कि उसके पिता कितने चालाक और तरीका से काम करने वाले हैं। इधर ध्रुव को विदुर एक नई तकनीक सिखा रहे थे, क्लास 3 की तकनीक, जिसका नाम था आग की लहर। उस लहर के प्रभाव से कोई भी आदमी नदी को समाप्त कर सकता था, झरनों को उखाड़ के फेंक सकता था, पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता था। उसका दृश्य देखकर ध्रुव सौर्य काफी चकित हुआ, कहा गुरुदेव जल्दी हमें सिखा दो। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि नहीं, इसके पहले तुम्हें और भी थोड़ी सी ताकत अर्जित कर लेना है, वरना ऐसा ना हो कि इसके प्रयोग से ये तुम्हारा शरीर ही खराब कर दे। इस पर ध्रुव सौर्य अपने प्रैक्टिस को काफी तेज कर दिया और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने लगा। इतना ही नहीं, तो अपने शरीर के अंदर बने हुए रोशनी को भी तेज करने का उपाय सोचना शुरू कर दिया।